हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स चल रहा है एंड वर्कशीट 5 चल रही है। आज हम करेंगे वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका ए पार्ट है 241 इंटू 107। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? A इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस बी इंटू सी। इसके लिए हमें ब्रैकेट में भी कुछ चाहिए, लेकिन इस सम में नहीं दिया है, तो हमें इसके लिए हमें ये ब्रैकेट वाला पार्ट बनाना पड़ेगा। हमने दोनों में से उस नंबर को ऐड वाला पार्ट, ब्रैकेट वाला पार्ट बनाना है जिसमें इजीली ज़ीरो वाला कोई नंबर आ जाए, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना इजी हो जाए। जैसे 241 इंटू 107, 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 241 इंटू 100 प्लस 241 इंटू 7। 241 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24100। 241 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1687। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25787। बी पार्ट है इसका 685 इंटू 94। 94 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 6। सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 685 इंटू 100 माइनस जो भी साइन होगा वो लगेगा, माइनस 685 इंटू 6। इनको ऐड मल्टीप्लाई किया 68,500 माइनस 4,110। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64390। सी पार्ट है इसका 439 इंटू 995। 995 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 5। 439 इंटू 1000 माइनस 439 इंटू 5। 439 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2195। अब 439,000 माइनस 2195 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 10,998। 10 में से 5 माइनस किया 5, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 2 6, 3 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 436,805। डी पार्ट है इसका 1009 इंटू 1392। दोनों में से दो नंबर्स दिए हैं, दोनों में से किसी भी नंबर की हम एक्सपैंड कर सकते हैं, किसी की भी नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं। 1000 प्लस 9 इंटू 1392, 1000 इंटू 1392 प्लस 1392 इंटू 9। तो 1392 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1392000 प्लस 1392 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ार 18, 9 9 ज़ार 81 82, 9 3 ज़ार 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35, 9 1 ज़ार 9 10 11 12। तो ये आ गया हमारे पास 12528। अब इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 2 5 4, 9 प्लस 1 10, 3 प्लस 1 4 1। तो आंसर आ गया 1404528। अब इसका ई पार्ट है 98 इंटू 553। 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 इंटू 553। सो 553 इंटू 100 माइनस 553 इंटू 2। 553 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 55300 माइनस 553 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10 11, 1106।
अब 55,300 में से 1106 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, यहाँ पे आ गया 10 9 2, 10 में से 6 माइनस किया 4 9 1 4 5, तो आंसर आ गया हमारा 54194। एफ पार्ट है 999 इंटू 399। 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 इंटू 399, तो क्या आएगा 1000 इंटू 399 माइनस 1 इंटू 399। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 399000 माइनस 399। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 399000 399, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 9 9 8, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 3 6 8 9 3। एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको बहुत अच्छी तरह से आती है। 398601। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमें नंबर दिया है 1562 इंटू 62 प्लस 1562 इंटू 38। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। अब हमें पहले हम 3 क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने ये वाली साइड की थी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमें राइट हैंड साइड दी है, पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड दी होती थी, हम क्या बनाते थे इसको राइट हैंड साइड वाली बनाते थे। अब हमें राइट हैंड साइड दी है, पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, ये वाली साइड बनाएंगे, ठीक है। देखो दोनों में कॉमन है ए, इसको सपोज कर लो ए है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है 1562 इंटू 62, कौन सा साइन है प्लस 38। सो 1562 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 156200। बी पार्ट है इसका 638 इंटू 176 माइनस 638 इंटू 75 माइनस 638। अब 638 इसमें भी दिया है, 638 इसमें भी दिया है, 638 इसमें भी दिया है, ठीक है। मतलब 638 तीनों में से कॉमन आ जाएगा इंटू 176 माइनस 75 माइनस 1। 638 इंटू 1, ये बन गया 76। 176 में से हम 76 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100। तो ये आंसर आ गया 63800। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है 85 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 15। अब 15 दोनों में कॉमन है, ठीक है। 2 टर्म्स दी हैं, एक ये टर्म है, एक ये, दोनों में से कॉमन कौन सा नंबर है 15। 15 इंटू क्या बच गया 85 प्लस 15। अब 85 प्लस 15, 5 एंड 5 10, 8 9 10, ये भी क्या बन गया 100। 15 इंटू 100 इक्वल्स टू 1500। ओके। डी पार्ट इज 688 इंटू 10 इंटू 437 माइनस 6880 इंटू 337। अब हमें 2 टर्म्स दी हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं है दोनों में से। अगर हम 6880 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 6880 बन जाएगा। तो दूसरी टर्म में 6880 है, तो ये अब दोनों में से 6880 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा 437 माइनस 337। 437 में से 337 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 7 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 100 आ गया। तो ये आ गया 6880 इंटू 100 इक्वल्स टू 68800।
नेक्स्ट इसका ई पार्ट है 125 इंटू 8 प्लस 117 इंटू 25 इंटू 40। इसमें भी हमारे पास तीन टर्म्स है, ठीक है, तीन टर्म्स है, सॉरी टू टर्म्स हैं इसमें, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है। तो हमने क्या करना है कि इनमें से टू टू नंबर्स की ऐसे ग्रुपिंग करनी है कि हमारे पास दोनों में से कुछ कॉमन आ जाए। अब 125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है, ठीक है। ग्रुपिंग मैंने पिछले सम्स में भी हमने की है कि ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जीरो वाली कोई टर्म आ जाए। जैसे 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 जीरो वाली टर्म आ रही है ना, तो 5 को जीरो साथ करेंगे तो जीरो, ये भी जीरो वाली टर्म आ रही है। सो 125 इंटू 8 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, इंटू 883 प्लस 117 इंटू 25 इंटू 40 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब दोनों में से 1000 कॉमन आ गया, इंटू 883 प्लस 117। अब 883 में 117 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 8 9 10 8 9 10 8 9 10, ये क्या आ गया 1000। 1000 इंटू 1000 10000000। नेक्स्ट एफ पार्ट है 750 इंटू 17 प्लस 750 इंटू 38 प्लस 27 इंटू 750 प्लस 18 इंटू 750। फोर टर्म्स है इस सम में, 1 2 3 4, फोर टर्म्स है। फोर टर्म्स में 750 कॉमन है, 750 कॉमन आ गया तो अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 17 प्लस 38 प्लस 27 प्लस 18। अब 17 38 27 एंड 18 को ऐड करेंगे, 7 प्लस 7 14, 8 एंड 8 16, 14 प्लस 18 16 कितना हो गया, 6 7 8 9 10 30, तो ये आ गया 30। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 100। 750 इंटू 100 equals to 75000। Next, question number 5. Rohan buys 12 computers and 12 printers. If the cost of one computer and one printer is rupees 56,223 and 7,867 respectively, find the total cost increased by Rohan। अगर स्पेशल लिखा है कि यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे, अदरवाइज हम किसी भी वे से कर सकते हैं इसको। अब स्पेशल लिखा है कि यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर नहीं लिखा तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर कितनी है 56,233। कॉस्ट ऑफ 12 कंप्यूटर्स क्या होगी, 12 इंटू 56,233। कॉस्ट ऑफ वन printer is 7,867 and cost of 12 printers 12 into 7,867। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, दोनों की कॉस्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 12 इंटू 56,233 प्लस 12 इंटू 7,867, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई। अब दोनों में 12 कॉमन है, ठीक है। अब अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 56,233 प्लस 7,867, दोनों को ऐड किया हमारे पास आ गया 64,100। अब 12 को 64,100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,69,200। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन अ स्कूल द मंथली फी फॉर अ चाइल्ड इज ₹497 इफ देयर आर 2,983 students in a school, find the total fee collected in a month, use distributive property।
मंथली फी ऑफ वन चाइल्ड, एक बच्चे की फीस कितनी है 497। मंथली फी ऑफ 2983 स्टूडेंट्स, अगर एक बच्चे की फीस इतनी है तो 2983 की क्या होगी मंथली फीस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2983 इंटू 497। सो टोटल फीस क्या हो जाएगी 2983। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाना है हमें इसको मल्टीप्लाई। अब 497 को हम क्या लिख सकते हैं 500 माइनस 3। अब 2983 इंटू 500 माइनस 2983 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1491,500 माइनस 8949 इज इक्वल्स टू रुपीज 14,82,551। तो ये थी हमारी वर्कशीट 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।